वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आइजर पुणे की आई हुई पीएचडी प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन के बारे में। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम और भी ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप आइजर पुणे की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए जो कि है aizarpune.ac.in, तो आपको ये होम पेज खुली मिलेगी। यहाँ पे आपको पीएचडी प्रोग्राम पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं आई हुई है स्टूडेंट्स विद अ मास्टर्स डिग्री इन साइंस और मैथमेटिक्स और अ 4 year बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 60% मार्क्स आर एनकरेज टू अप्लाई टू आवर पीएचडी प्रोग्राम. In addition to the qualifying degree, we expect the students to be qualified a national examination such as CSIR, UGC, NET, GATE, GEST, NBHM, JGE, BILS, etc. depending on their area of research interest. यानी कि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके इनमें से कोई भी आप उसके बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका मिनिमम 60% मार्क्स रहना चाहिए अपने बीटेक पे या बैचलर्स में। Candidates who hold non-Indian passports but are overseas citizen of India and have obtained their qualifying degree while living in India can apply through the departmental portals available below. Pfizer Pune is one of the PMRF granting institutes offering PMRF fellowship to meritorious PhD. आपको PMRF के बारे में इस डिटेल्ड लिंक पे जाके क्लिक करके सारी बातें पता चलेगी। PMRF वेबसाइट पे जाके आज बात करते हैं पीएचडी प्रोग्राम इन बायोलॉजी के बारे में। अगस्त 2025 से ये स्टार्ट होने वाली है। इकोलॉजी और एवोल्यूशन में अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये है आपके प्रोफेसर्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये सब इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज में भी पीएचडी ऑफर होती है, तो आप इन प्रोफेसर से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लांट बायोलॉजी, थियोरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। Only those faculty members whose names are given above will accept students to this round of PhD admission. Therefore, before applying, students should check this list carefully to ensure that labs of their interest are available for admissions in this round. Application criteria की बात करें तो all candidates who fulfill A1 criteria and any of the criteria mentioned in A2 are eligible. अब A1 और A2 क्या है वो हम अभी बात करते हैं थोड़े देर में। बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन, आइजर पुणे विल क्रिएट द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स टू बी इनवाइटेड फॉर ऑनलाइन इंटरव्यूज। ऑनलाइन आपकी इंटरव्यू ली जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो A1 में है मास्टर्स, बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस डिग्री होल्डर्स इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस। इनमें से कोई भी डिसिप्लिन में अगर आप बैचलर्स या बीटेक कर रहे हैं तो आप एलिजिबल है। एमटेक और एमबीबीएस भी एलिजिबल है। एप्लीकेंट्स मस्ट हैव मिनिमम ऑफ 60% इन जनरल, मिनिमम 55% इन एग्रीगेट अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सिवा कोई कैटेगरी के हैं तो, या जैसे कि एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। स्टूडेंट्स whose final results in masters are yet to be declared can also apply. If selected, the offer for the students will be provisional subject to the fulfilling of the above criteria. A1 के बाद A2 में भी इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया आपकी होनी चाहिए। आप 5 year PhD फेलोशिप प्रोग्राम्स यानी कि CSIR JRF, UGC JRF, DBT JRF है, ICMR, DBT, BINC JRF, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर SC स्टूडेंट्स बाय CSIR UGC, नेशनल फेलोशिप फॉर हायर एजुकेशन ऑफ SC स्टूडेंट्स, नेशनल फेलोशिप फॉर OBC कैंडिडेट्स, नेशनल फेलोशिप फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। इनमें से किसी में भी अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। CSIR LS, UGC LS भी एलिजिबल है। GST, GPAT, NBHM में अगर आप 2 साल लास्ट 2 years में क्वालिफाई किए हैं तो भी आप एलिजिबल है। इंस्पायर्ड PhD फेलोशिप या फिर BSMS या मास्टर स्टूडेंट फ्रॉम एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस विद a CGPA 8 or above on a 10-point scale can also apply for this fellowship. आप can apply for this PhD program. Qualified GATE exams यानी कि GATE लाइफ साइंस, GATE केमिस्ट्री, GATE इको इवो, गेट बायोटेक्नोलॉजी, गेट मैथमेटिक्स, इनमें से किसी में भी अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो गेट स्कोर मस्ट बी वैलिड ऑन 1 August 2025, तो आप अप्लाई कर सकते हो।
JGBILS, अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं आइजर पुणे में। तो ये है कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, अगर आपकी है तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। इट इज मैंडेटरी टू क्वालिफाई एनी ऑफ द गिवन नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस अलोंग विथ A1 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू प्रोसेस की बात करें तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, अगर आप एलिजिबल है, सॉरी। और शॉर्टलिस्ट के बाद आपके ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, यानी कि आपको ईमेल जाएगी या वो लोग नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो ओनली shortlisted candidates will be informed. Therefore, candidates are requested to check this page regularly for updates. One of the mandatory questions in the application form requires the applicant to describe a specific research question and design a short study around this question. As these questions are likely to require more time to be completed, we recommend candidates start the application process well in advance of the deadline. यानी कि डेडलाइन के पहले एप्लीकेशन प्रोसेस अपनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपकी स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन और उसकी शॉर्ट स्टडी आपको देनी होगी। Please note that responses will be checked for plagiarism. Application will be rejected if plagiarism is detected. स्टार्ट हो चुकी है एग्जाम एप्लीकेशन 3 मार्च को, और लास्ट डेट है 31 मार्च 5 PM तक। Candidates who are awaiting GATE result should include their GATE score in the application for it to be considered. अब मुझे एक और चीज के बारे में आपसे बात करनी थी। बिफोर आई टेल यू हाउ टू अप्लाई, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, तो मैं जो कह रही थी, हाँ, आप लोग सभी जानते होंगे हमारी जो कंपनी है समाधान लाइफ साइंसेस, हम कुछ महीनों से एक प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं जिसको हम कहते हैं उड़ान प्रोग्राम। दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, और जो इंटरव्यू वगैरह देंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आपकी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी CV, लेटर ऑफ मोटिवेशन, SOP राइटिंग वगैरह। उसके बेसिस पे ही आपको पहली स्क्रीनिंग हो जाती है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की, वो इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी। तो हमारी जो ये इनिशिएटिव है उड़ान प्रोग्राम, इसके माध्यम से हम स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस देते हैं कि उनको कौन कौन से इंटरेस्टेड जो जो यूनिवर्सिटी है उस पे एप्लीकेशन कैसे करनी है। हमारे एक्सपर्ट्स उनके डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में भी उनकी मदद करते हैं, जैसे SOP राइटिंग हो गया, लेटर ऑफ मोटिवेशन, CV प्रिपरेशन, और साथ ही साथ हम इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करवाते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, और साथ ही साथ आपको टिप्स भी देते हैं कि कैसे आपको कोई भी इंटरव्यू क्रैक करनी है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको करनी क्या है, सबसे पहले आपको हमारे साथ एक पहली कंसल्टेशन बुक करनी है। हमारी कंसल्टेशन फी है ओनली ₹299 फॉर 45 मिनट्स। आप जैसे ही हमारे साथ कंसल्टेशन बुक करते हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स है वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे, और उसके साथ आपकी जनरल कंसल्टेशन शुरू हो जाएगी बेस्ड ऑन योर इंटरेस्टेड यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8299134528 पर, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं at samadhanlifesciences@gmail.com। अब आइए देख लेते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है आइजर पुणे के लिए। तो सबसे पहले आपको अप्लाई नाउ में जाना है। यहाँ पे आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी और ईमेल वेरिफिकेशन कोड जो आएगी आपकी ईमेल आईडी पे, उसके बाद आप पासवर्ड डाल के उसके बाद उसी पासवर्ड को दोबारा डाल के कंफर्म करके रजिस्टर कीजिएगा। उसके बाद आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस फिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जरूर अप्लाई कीजिए। आइजर पुणे इज वेरी वेल नोन फॉर their PhD program. So if you are someone who is looking for PhD programs at the moment, please do apply. This is a very reputed institute, and also a autonomous institute of the Ministry of Education, Government of India. सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस बना सकें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। अगर हमें पता हो तो हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।